कंटिन्यू करेंगे। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री या फिर जीत, और सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन। यहाँ पे एक डॉग की सक्सेसफुल सर्जरी की बात की गई। इस चैप्टर में, इस स्टोरी में, इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर दिए गए। फर्स्ट है मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे का जितना डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया गया उससे लगता है कि बंदी के पास खूब मोटा पैसा है, यानी बहुत ज्यादा रिच है मिसेस पम्फ्रे। इन्हीं मिसेस पम्फ्रे का एक डॉग होता है ट्रिकी, जो छोटा सा प्यारा सा डुग्गू होता है, लेकिन उसको लाड प्यार में इतना ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है कि वो डुग्गू से डोगो हो जाता है। यहाँ पर पूरी कहानी बिगड़ जाती है, डुग्गू बीमार, बहुत बीमार हो जाता है। थर्ड मेन कैरेक्टर है यहाँ पर डॉक्टर जेम्स हेरियट, जो कि एक वेटनरी सर्जन भी है, स्टोरी के राइटर भी है और नरेटर भी है। नरेटर का मतलब ये कहानी हमें डॉक्टर जेम्स हेरियट ही सुना रहे हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Pampered का मतलब होता है लाड प्यार करना। अब जो रिच मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे है, वो ट्रिकी को बहुत ज्यादा लाड प्यार करती है और इसी लाड प्यार के चक्कर में उसे ओवरफेड मतलब ज्यादा खिला पिला देती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ही फॉल्स सीरियसली इल। डॉग है वो सीरियसली बीमार पड़ जाता है। हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हेरियट हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। उसके बाद जो मिस्ट्रेस है यानी कि मिसेस पम्फ्रे है, मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर जेम्स हेरियट जो कि वेटनरी सर्जन भी है, उनसे कंसल्ट करती है उसकी हेल्थ को लेकर के, डॉग की हेल्थ को लेकर के, और क्या होता है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सब कुछ जेम्स हेरियट है यानी कि जो नरेटर है इस स्टोरी के, वो हमें बता रहे हैं। सो हाउ डज द डॉग रिकवर, डॉग कैसे ठीक होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, पूरे चैप्टर की, पूरी स्टोरी की थीम यही रहेगी। यहाँ पर इसी चैप्टर से अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से हमें एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया है। इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे आज के 4 इजी क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट में क्या हो रहा है। I was really worried about Tricky this time. पहले तो हमें पता होना चाहिए आई कौन है। आई मीन्स द नरेटर और नरेटर मीन्स डॉक्टर जेम्स हेरियट यानी कि जो डॉक्टर भी है, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि इस बार वो ट्रिकी को देखकर के काफी ज्यादा वरीड थे, ट्रिकी की हेल्थ को लेकर के वो वरीड थे। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। कि जब वो अपनी गाड़ी निकाल रहे थे बाहर, उन्होंने देखा रिच मिस्ट्रेस यानी कि मिसेस पम्फ्रे के साथ ट्रिकी को देखा, और जब ट्रिकी को उन्होंने देखा तो उसकी अपीयरेंस को देखकर के वो काफी शॉक्ड रह जाते हैं। He had become hugely fat, पूरी तरीके से फैट मतलब मोटा हो चुका था, पूरी तरीके से फुटबॉल बन चुका था। लाइक ए हीटेड सॉसेज विद लेग एट ईच कॉर्नर। सॉसेज का मतलब होता है मांस का टुकड़ा, मांस का लोथड़ा कह सकते हैं, कि एक सॉसेज की तरह बन चुका था जिसके चारों कोनों के ऊपर टांगे लगी हुई थी। हिज आईज ब्लड शॉट, उसकी आंखें थी वो रेडिश हो चुकी थी। एंड रूमी, रूमी का मतलब होता है वाटरी यानी कि आंखों से पानी निकल रहा था। एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो सीधे सामने की तरफ घूरे जा रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जीभ थी उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। यानी देखने से भी लग रहा था कि डॉग का यानी ट्रिकी के हालात बहुत खराब थे। इसीलिए उसकी अपीयरेंस को देख करके डॉक्टर जेम्स हेरियट है वो शॉक्ड रह जाते हैं। मिसेस पम्फ्रे हासन टू एक्सप्लेन, हैसन टू एक्सप्लेन का मतलब कि हाँफते हुए यानी कि तेजी से वो एक्सप्लेन करते हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वो काफी ज्यादा, लिस्टलेस का मतलब होता है काफी ज्यादा बेचैन है, यानी ठीक से ना टिक के बैठ पा रहा है, ना ठीक से कोई एक्टिविटी कर पा रहा है। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी। ऐसे लगता है कि उसके पास किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं है। एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, और मुझे लगा कि उसके पास एनर्जी नहीं है, इसका मतलब वो मल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, यानी कि उसको ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मैं उसे मील्स के बीच में, मील समझ रहे हो ना, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ये हमारे मील्स हो गए। ऐसे ही इस डॉग ट्रिकी के मील्स के बीच में वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देनी शुरू कर देती है, क्योंकि वो पेम्पर डॉग है ना, लाड प्यार को ज्यादा ही करिए। और लाड प्यार के चक्कर में मिसेस पम्फ्रे को लगता है कि बेचारा डॉग तो कमजोर होता जा रहा है, तो उसे जो मील्स है उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा खिलाना शुरू कर देते हैं। यानी यही से शुरुआत होती है ओवर फीडिंग की। एंड क्या क्या दिया जाता है? सम मोल्ट, मोल्ट होता है एक ग्रेन होता है जिसे बियर या विस्की बनाई जाती है, जिसको हिंदी में हम कहेंगे जो, ठीक, जो उसको दिया जाता है। एंड कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल होता है फिश ऑयल होता है। कोड एक पर्टिकुलर टाइप की फिश होती है जो अटलांटिक ओशन में मिलती है, उसका ऑयल उसको दिया जाता है। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट द नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मस्ट रियली, और उसे एक बाउल हॉर्लिक्स का भी दिया जाता है। और उसके साथ साथ क्या बोल रही मिसेस पम्फ्रे कि कुछ ज्यादा नहीं दिया जा रहा, मतलब जो मील्स दी जा रही है वो तो दी जा रही है, उसके बीच में उसको दिया जा रहा है सम मोल्ट, कोड लीवर ऑयल
and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. कुछ ज्यादा नहीं खिलाया जा रहा। यानी यहाँ से पूरी कहानी डॉक्टर जेम्स हैरियट के लिए क्लियर हो जाती है कि सारी समस्या ओवर फीडिंग की होती है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर जेम्स हैरियट पूछते हैं कि जैसे मैंने पिछली बार लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसको स्वीट थिंग्स है वो नहीं देनी है, ओके, बिकॉज ऑफ द ओवर फीडिंग। जब लास्ट टाइम सजेशन दिया गया था, एडवाइस दी गई थी कि इसकी स्वीट थिंग्स है, जो भी स्वीट्स में दिया जा रहा है उसको आप कट कर दीजिए। ओ आई डिड फॉर ए बिट, कि मैंने थोड़े दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए कोशिश की थी, किया था ऐसे। बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है। सो आई हैड टू रिलेंट, इसने मुझे दोबारा से सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैंने मना नहीं कर पाई मैं, और इसलिए मैंने चॉकलेट्स और जो केक्स हैं, क्रीम केक्स है, वो मैंने इसको दिए। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और डॉक्टर जेम्स हैरियट है दोबारा से, यानी कि बातें सुन करके मिसेस पंफ्रे का जो भी रिएक्शन होता है वो देख करके, उसकी बातें सुन करके वो डॉग की तरफ दोबारा से देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल, यानी उसे समझ में आ जाता है कि यही तो समस्या है, ओवर फीडिंग, पैम्परिंग, कि जो लाड प्यार है उस चक्कर में उसको खिलाया जा रहा है। और समस्या ट्रिकी भी है। ट्रिकी कैसे? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी लालची है, ग्रीड है, और उसके लिए, ट्रिकी के लिए क्या है, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसने कभी सीखा ही नहीं है कि फूड के लिए कब मना करना है। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कि उसको कभी भी कुछ भी दे दिया जाए तो उसको खा जाएगा, और इसीलिए वो आज इस सिचुएशन में पहुंच गया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका एक्सट्रैक्ट। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सोल्व करना है। टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, Who is I referred to in the above extract and why was he worried? इस एक्सट्रैक्ट में I कौन है ये हमें बताना है, और वो इतना worried क्यों है, why was he worried? I refers to the veterinary surgeon और veterinary doctor who is the narrator of the story, यानी कि I यहाँ पे रेफर करता है veterinary doctor के लिए जो स्टोरी के नरेटर भी है। He was worried to see the appearance of Mrs. Pumphrey's dog. Mrs. Pumphrey के डॉग को देख करके वो worried है, यानी कि वो काफी ज्यादा फैटी हो चुका है और उसकी हेल्थ वो ठीक नहीं लग रही। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी की एक ही समस्या है कि वो ग्रीडी है, लालची है। सेज द नरेटर, व्हाट माइट बी मिसेस पम्फ्रेज ओनली फॉल्ट। और अब मिसेस पम्फ्रे का ओनली फॉल्ट क्या होगा? पम्फ्रेज ओनली फॉल्ट वाज ही पैम्परिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे का ओनली फॉल्ट क्या है, उसकी एक गलती क्या है कि उसका ट्रिकी को लेकर के एक पैम्परिंग एटीट्यूड है, यानी कि बहुत ज्यादा वो लाड प्यार करती है उसकी। एंड हर पैम्परिंग स्पॉइल्ड हर पेट डॉग, और उसकी पैम्परिंग के कारण ही जो पेट डॉग है उसके लिए सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। In her love for him, she let him overeat and she didn't make him do exercise. और उसी लव के लिए, उसी पैम्परिंग के चक्कर में वो उसे ओवरईट करवाती है, यानी कि ज्यादा खाना खिलाती है, और उसे किसी भी टाइप की एक्सरसाइज भी नहीं करवाती है, और इसीलिए पूरी समस्या खड़ी हो जाती है। ओके, तो दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए कि क्या कह रहा है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, कि ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या है कि वो ग्रीडी है, लालची है, कुछ भी खाने को दो वो मना नहीं करता। सेज द नरेटर, जैसा कि नरेटर इस एक्सट्रैक्ट में कह रहा है। अब हमें बताना है कि व्हाट माइट बी मिसेस पम्फ्रेज ओनली फॉल्ट। मिसेस पम्फ्रे का ओनली फॉल्ट क्या हो सकता है? सो पम्फ्रेज ओनली फॉल्ट वाज ही पैम्परिंग एटीट्यूड, वाज हर पैम्परिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रिकी, यानी कि उसका जो पैम्परिंग एटीट्यूड है ट्रिकी को लेकर के वो उसकी एकमात्र गलती है। हर पैम्परिंग स्पॉइल्ड हर पेट डॉग ट्रिकी, और उसी पैम्परिंग के कारण उसका जो पेट डॉग है वो बीमार हो जाता है। इन हर लव फॉर हिम, कि उसका जो प्यार है ट्रिकी के लिए, शी लेट हिम ओवरईट, उसे वो और ज्यादा ओवरईट करने देती है। एंड शी डिडंट मेक हिम टू एक्सरसाइज, और उसे किसी भी टाइप की एक्सरसाइज भी नहीं करवाती है। तो ये मिसेस पम्फ्रे का ओनली फॉल्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पम्फ्रे स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड व्हाई। अब मिसेस पम्फ्रे बताती है कि उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। किसको?
ट्रिकी को। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो वीक हो गया। ओके, तो उसने क्या एक्स्ट्रा देना शुरू किया और क्यों दिया, ये हमें बताना है। मिसेस पंफ्रे थॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब मिसेस पंफ्रे को लगता है कि ट्रिकी वो वीक हो चुका है, यानी कि उसको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है। एज ही वाज वीक एंड लिस्टलेस, और उसे लगता है कि वो वीक है इसलिए वो लिस्टलेस है, यानी कि वो बेचैन रहता है। सो ही स्टार्टेड टू गिव हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स बिटवीन द मेन मील्स, इसलिए वो जो मेन मील्स है उसके बीच में एक्स्ट्रा स्नैक्स देना शुरू कर देती है। ओके, जैसे हमने ऊपर बात की थी, मोल्ट हो गया, स्वीट केक्स हो गए, ये सब कुछ एक्स्ट्रा देने शुरू कर देती है। एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू मेक हिम स्ट्रॉन्गर, और डिनर के बाद उसे हॉर्लिक दिया जाता है। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा होता है। क्यों दिया जाता है? बिकॉज शी थॉट दैट द ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम द malnutrition. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसेस पंफ्रे एग्जिस्ट? क्या आपको लगता है कि मिसेस पंफ्रे जैसे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? इफ यस, इज इट गुड थिंग टू पैम्पर चिल्ड्रन एंड वाई और वाई नॉट? कि अगर आपको लगता है कि ऐसे पेरेंट्स होते हैं तो क्या ये अच्छी बात है कि अपने बच्चों को पैम्पर करना? क्यों? अगर आपको लगता है अच्छी बात है तो क्यों, और अगर अच्छी बात नहीं है तो क्यों नहीं, दोनों ही हमें बताने। यस, पेरेंट्स लाइक मिसेस पंफ्रे डेफिनेटली एग्जिस्ट, कि मिसेस पंफ्रे के जैसे पेरेंट्स है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। दीज पीपल स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय मेकिंग श्योर ऑल देयर डिमांड्स आर मेट, कि ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं, कि वो उनकी सारी डिमांड्स को पूरा करते हैं। पेम्परिंग चिल्ड्रन इन मॉडरेशन इज हेल्थी, यानी कि मॉडरेशन में अगर हम बच्चों को पेम्परिंग करते हैं, लाड प्यार करते हैं, दैट्स ओके, यानी कि थोड़ा बहुत लाड प्यार है वो चलेगा। लेकिन बट एक्सेस ऑफ इट इज हार्मफुल, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो तो ये हमारे लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। तो ये थी हमारी आज की इजी इंटरेस्टिंग